This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र के साथ में हूं मानक गुप्ता। राजस्थान में वोटिंग का दिन आ गया है। प्रचार कल ही खत्म हो गया था। कल होगा मतदान राजस्थान में। प्रदेश छत्तीसगढ़ तो आपको पता है वोटिंग हो चुकी है। जनादेश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो चुका है। अब राजस्थान की वोटिंग का सबको इंतजार है। प्रचार बंद है, लेकिन कांग्रेस का प्रचार अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जारी है। राहुल गांधी ने उन्हें पनौती कहा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया। अब राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं उस नोटिस का, यह देखना अभी बाकी है। लेकिन वो पनौती वाली मुहिम कांग्रेस ने छोड़ी नहीं है। अब कांग्रेस ने बाकायदा ट्विटर पर ला 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड प्रधानमंत्री को पनौतिये आजम कह दिया है। ये देखिए जरा, ये कांग्रेस का ट्विटर पर ये जो फोटो उन्होंने डाला है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसमें बाकायदा प्रधानमंत्री की तस्वीर पर्दे के पीछे, और उसके आगे लिखा है पनौतिये आजम। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है, और ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल से, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे ट्वीट किया गया। एक और ट्वीट है जिसमें बाकायदा यह पूछा गया है, दशक का सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डेकेड। उसमें फिर यह कहा गया है कि पीएम मोदी पर सबसे ज्यादा कौन सा टाइटल सूट करता है, यानी पीएम को नाम कौन सा दिया जाना चाहिए। और उसमें मल्टीपल चॉइस हैं। उसमें चॉइस दी गई है झूठों के सरदार, फिर पनौती, फिर फेकू नंबर 1, और उसके बाद ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे। कहने का मतलब यह है, इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री पर पनौती वाला निजी हमला जारी है। बल्कि अब 2 कदम आगे निकल गई कांग्रेस पार्टी। पनौती के साथ साथ अब झूठों के सरदार और फेकू नंबर 1 भी कह रही है। इस पर बीजेपी की तरफ से आज क्या पलटवार आया, जरा वो भी देख लीजिए। रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर निशाना लगाया, और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना लगाया। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी सामान्य शिष्टाचार भूल गए हैं। राहुल गांधी अब सामान्य शिष्टाचार भूल चुके हैं। वो राजनीति में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। यानी परिवारवाद का वही आरोप एक बार फिर रविशंकर प्रसाद ने लगाया कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा, राहुल का बयान बेहद निराशाजनक है और इसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो यह तो बीजेपी का जवाब हुआ। लेकिन संजय राउत, वो अभी भी कांग्रेस की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पनौती वाले शब्द को लेकर ही। संजय राउत 1-2 दिन से इस बहस में कूदे हुए हैं। आज बोले, देश में 2014 से पनौती लगी हुई है, 24 में यह पनौती खत्म हो जाएगी। संजय राउत का हमला, और सीधे पीएम पर। उधर सुप्रिया सुले, अब सुप्रिया सुले के बारे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती हैं एनसीपी शरद गुट पर कि वो किस तरफ है किस तरफ नहीं है। लेकिन सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी का खुला समर्थन कर दिया है। सुप्रिया सुले कहती हैं, इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस आया है पनौती वाले बयान पर, उस पर वो कहती है वो योद्धा हैं, किसी से डरेंगे नहीं, वो ईसी को ईमानदारी से अपना जवाब देंगे। यानी सुप्रिया सुले ने भी पनौती वाले बयान को, हमले को गलत नहीं बताया है। यह हो गया सुप्रिया सुले का एक तरह से राहुल गांधी को समर्थन और बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर वार। अब आपको पता ही है, राजस्थान में कल वोटिंग होने वाली है। राजस्थान में कल किसे वोट पड़ेंगे, आज राष्ट्र की बात में इस पर भी बहस होगी। लेकिन आपको जल्दी से एक और अपडेट दे देता हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है राहुल गांधी को, क्योंकि बीजेपी ने शिकायत की थी, ये पनौती कह रहे हैं, बताइए प्रधानमंत्री को। कल शाम 6 बजे तक राहुल को उस नोटिस का जवाब देना है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वो 22 नवंबर की रैली जिसमें राहुल ने
सीधे सीधे पीएम के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। पहले बोले कि वहां लोग कह रहे थे, और कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सिर्फ लोगों की बातों को दोहराया था। लेकिन उसके बाद एक और जगह राहुल ने बाकायदा पीएम यानी पनौती मोदी कहकर प्रधानमंत्री पर यह हमला किया था। इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब राहुल गांधी क्या देते हैं पता चलेगा। लेकिन राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आज पहला सवाल यही, कल राजस्थान किसे देगा वोट, और दूसरा, इसी का एक्शन अभी भी क्यों अड़े हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। आज This video is sponsored by WeGuard.